सन की तानाशाह की अब बजेगी बैंड। दक्षिण कोरिया कर रहा खास तैयारी। नॉर्थ कोरिया को हर वार का मिलेगा करारा जवाब। महाविनाशक स्टिल्थ ड्रोन बनेंगे दुश्मन का काल। भारत भी तैयारी कर रहा अपने दुश्मन का काल। दोस्तों, सन की तानाशाह की सनक मिटाने के लिए दक्षिण कोरिया ने खास इंतजाम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर इस सनक का इलाज नहीं किया गया तो एक दिन दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों को। क्योंकि जिस तरह नॉर्थ कोरिया मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, रूस और चीन के साथ संपर्क बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए दक्षिण कोरिया का ये करना जरूरी भी था। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि सन की किम जोंग का पड़ोसी होने के नाते दक्षिण कोरिया की हमेशा नींद उड़ी रहती होगी। उसे यह डर सताता होगा कि किम जोंग कब अपने घातक मिसाइलों का रुख उसकी ओर कर दे। हालांकि दक्षिण कोरिया भी नॉर्थ कोरिया को जवाब देने का मादा रखता है, लेकिन वो अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता है। दोस्तों, सालों से चले आ रहे विवाद को लेकर अक्सर युद्ध की आशंका जाहिर की जाती रहती है, लेकिन गनीमत है कि आज तक सन की तानाशाह ने दक्षिण कोरिया के ऊपर हमला नहीं किया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के इसी खतरे को देखते हुए हाल में दक्षिण कोरिया ने एक खतरनाक फाइटर जेट्स तैयार किया है, लेकिन आधुनिक युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल को देखते हुए वो अब ऐसा ड्रोन बना रहा है जो कि किम जोंग उन का काल साबित होगा। दोस्तों, दक्षिण कोरिया की तरह भारत भी अपने दुश्मनों को मजा चिखाने के लिए घातक ड्रोन बना रहा है, जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। मतलब दक्षिण कोरिया के साथ भारत ने भी दुश्मनों की खाट खड़ी करने की तैयारी शुरू कर दी है। दक्षिण कोरिया है तैयार, किम जोंग पर करेगा वार। महाविनाशक स्टील्थ ड्रोन से करेगा नॉर्थ कोरिया का अंत। दोस्तों, दक्षिण कोरिया अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए स्टील्थ ड्रोन बनाने पर काम कर रहा है। इसके लिए दक्षिण कोरिया की एजेंसी फॉर डिफेंस डेवलपमेंट ने कंपनी का भी चुनाव कर लिया है। दक्षिण कोरियाई वायुसेना के लिए मल्टी रोल ड्रोन के स्क्वाड्रन को डेवलप करने की जिम्मेदारी कोरियन एयर को सौंपी गई है। नया ड्रोन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस रहने वाला है, जिससे किसी लड़ाकू विमान के साथ तैनात भी किया जा सकेगा। इस ड्रोन को खासतौर पर उत्तर कोरिया की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए ही विकसित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया ने हाल में ही अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान KF-21 बोरामई की पहली उड़ान आयोजित की थी। इसे दक्षिण कोरियाई डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए लंबी छलांग बताया गया था। दोस्तों, सियोल से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में साचेओन में इस विमान ने सफल उड़ान भरी थी। KF-21 के आगमन के साथ दक्षिण कोरिया भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, स्वीडन और यूरोपीय संघ समेत घरेलू सुपरसोनिक लड़ाकू जेट के साथ 7 देशों के एक समूह विशेष में शामिल हो जाएगा। कोरियाई KF-21 बोरामई 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट होने का वादा करता है, लेकिन जानकार इसे 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू जेट बता रहे हैं। दोस्तों, भारत भी ड्रोन की दौड़ में शामिल हो चुका है। यहाँ सवाल ये उठता है कि दक्षिण कोरिया को ऐसे हथियारों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। पहले इस सवाल का जवाब तलाश लेते हैं, जिसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आखिरकार दक्षिण कोरिया इतने घातक हथियार क्यों बना रहा है और इस बार जिस हथियार को बनाने का उसने ऐलान किया है वो कितना खतरनाक है। 74 सालों से है दुश्मनी, क्या है विवाद, क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं दोनों देश। दोस्तों, कोरियाई प्रायद्वीप एक ऐसा क्षेत्र जो दशकों से जंग के साए में है। ये जंग सामान्य जंग जैसी नहीं है। इस जंग से दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होने का खतरा मंडरा रहा है। कोरियाई प्रायद्वीप का विवाद दूसरे विश्व युद्ध के काल का है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक कोरियाई प्रायद्वीप जापान के अधीन हुआ करता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये जंग का मैदान बन गया। दूसरे महायुद्ध के समय तत्कालीन सोवियत संघ, रूस और अमेरिका से हारकर जब जापान ने आत्मसमर्पण किया था, तब 1945 ईस्वी में याल्टा संधि के अनुसार इस देश को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। उत्तरी भाग यानी उत्तरी कोरिया पर रूस का और दक्षिणी भाग यानी दक्षिणी कोरिया पर अमेरिका का अधिकार हुआ, लेकिन जनता इस विभाजन के पक्ष में नहीं थी। इसके बाद 1947 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में चुनाव के जरिए दोनों देशों को एकजुट करने की कोशिश की। मई 1948 में दक्षिणी भाग में चुनाव हुआ। अगस्त 1948 में दक्षिणी भाग में रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कोरियाई गणतंत्र की स्थापना हुई। वो आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया कहलाया। सियोल को दक्षिण कोरिया की राजधानी चुना गया। इसी तर्ज पर सोवियत संघ के नेतृत्व वाले उत्तरी भाग में सुप्रीम पीपल्स असेंबली का चुनाव हुआ। इसके साथ ही सितंबर 1948 में उत्तरी भाग में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना हुई और वो उत्तर कोरिया बना। प्योंगयांग को उत्तर कोरिया की राजधानी बनाया गया। इस प्रकार कोरियाई प्रायद्वीप के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन 20वीं सदी का यह विभाजन आज भी दुनिया के लिए बड़े विवाद के रूप में कायम है। इसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र और साम्यवाद के बीच संघर्ष शुरू हुआ। चुनावों के 2 साल बाद ही 1950 में कोरियाई युद्ध का आगाज हो गया। 25 जून 1950 को उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। भीषण संघर्ष में दक्षिण कोरिया का एक बड़ा हिस्सा उत्तर कोरिया ने कब्जा लिया। इसे ये शीत युद्ध काल में लड़ा गया। सबसे पहला और सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। इसमें सैनिक समेत करीब 4 लाख लोगों की जान गई और इतने ही घायल हुए। इस युद्ध में जब दक्षिण कोरिया कमजोर पड़ा तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित कराया और मदद के लिए 15 अन्य देश दक्षिण कोरिया के साथ आ गए, जबकि दूसरी ओर उत्तर कोरिया के साथ सोवियत, रूस और चीन की सेनाएं थीं। अमेरिका के सहयोग से दक्षिण कोरिया ने अपना थोड़ा हिस्से को वापस पा लिया, मगर उस दौरान अमेरिका और चीन में तनातनी हो गई थी। खैर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत जैसे गुट निरपेक्ष देशों के हस्तक्षेप से 1953 में यह युद्ध समाप्त हो
गया। इसके बाद दोनों मुल्कों में कुछ समय सब कुछ ठीक ठाक रहा। इस बीच जनरल पार्क चुंग ही ने सैन्य तख्तापलट करते हुए दक्षिण कोरिया की सत्ता हत्या ली, मगर 1989 में उनकी हत्या हो गई। उधर उत्तर कोरिया में किम इल सुंग ने तानाशाह के तौर पर शासन किया। उत्तर कोरिया किम राजवंश के शासन में लगातार पिछड़ता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया ने अमेरिका की मदद से औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहा। वहीं अब उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और कथित परमाणु हथियार कार्यक्रम दक्षिण कोरिया समेत अमेरिका तक की नाक में दम कर रखा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की इसी नीति के चलते दक्षिण कोरिया अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। अब नहीं होगी सन की तानाशाह की खैर, दक्षिण कोरिया बना रहा घातक ड्रोन। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के खतरे को देखते हुए दक्षिण कोरिया ने घातक स्टिल्थ ड्रोन बनाने का ऐलान किया है। दक्षिण कोरियाई सरकार के साथ डील फाइनल होने के बाद कोरियन एयर ने भी बयान जारी कर अपने फ्यूचरिस्टिक ड्रोन के बारे में अहम जानकारी दी है। कोरियन एयर ने कहा है कि वो एक ऐसा सिस्टम विकसित करेगा जिससे एक साथ 3 से 4 ड्रोन किसी लड़ाकू विमान सपोर्ट और एस्कॉर्ट कर सकेंगे। इतना ही नहीं, ये ड्रोन टोही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सटीक हमला करने के ऑपरेशन समेत अपने खुद के मिशन को अंजाम देने में सक्षम होंगे। इससे दक्षिण कोरियाई वायुसेना की सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। इतना ही नहीं, दक्षिण कोरियाई वायुसेना के लड़ाकू विमान दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक घुसकर हमला करने में सक्षम होंगे। इस अनमैन्ड एयर सिस्टम का मूल डिजाइन पहले ही तैयार हो चुका है। इसके लिए काम पिछले साल ही शुरू कर दिया गया था। अब एजेंसी फॉर डिफेंस डेवलपमेंट कोरियाई वायुसेना के साथ विस्तृत डिजाइन पर काम करने की योजना बना रही है। कोरियन एयर एक दशक से अधिक समय से ड्रोन का डिजाइन और निर्माण और परीक्षण उड़ानों का संचालन कर रहा है। कोरियन एयर स्टिल्थ एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर भी लंबे समय से काम कर रहा है। ऐसे में दक्षिण कोरिया को पूरी उम्मीद है कि कोरियन एयर उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। एजेंसी फॉर डिफेंस डेवलपमेंट ने पहले भी कोरियन एयर के साथ स्टिल्थ यूएवी प्रोग्राम पर 2019 से 2021 तक काम कर चुका है। बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया का यह कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया के लॉयल विंगमैन प्रोग्राम से काफी प्रेरित है। लॉयल विंगमैन प्रोग्राम के जरिए बोइंग डिफेंस ऑस्ट्रेलिया और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना एक साथ मिलकर एक घातक ड्रोन विकसित कर रहे हैं। इसके तहत MQ-28 एक घोस्ट बैट नाम का ऑटोनोमस ड्रोन का निर्माण भी किया गया है। यह ड्रोन आकार में किसी लड़ाकू विमान जितना बड़ा है। इस ड्रोन को भी दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर मिशन को अंजाम देने योग्य बनाया गया है। आकार में बड़ा होने के कारण इसके पेलोड क्षमता भी काफी ज्यादा है, जिससे वो बड़ी संख्या में हथियारों से लैस होकर उड़ान भर सकता है। दक्षिण कोरिया का नया स्टिल्थ यूएवी स्वदेशी लड़ाकू विमान KF-21 बोरा में फाइटर जेट के साथ काम कर सकता है। दरअसल दक्षिण कोरियाई वायुसेना में शामिल लगभग सभी लड़ाकू विमान अमेरिका में निर्मित हैं। ऐसे लड़ाकू विमानों को ड्रोन के साथ मिशन को अंजाम योग्य बनाने के लिए दक्षिण कोरिया को भारी भरकम धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। वहीं उसका खुद का लड़ाकू विमान भी पहली उड़ान को सफलतापूर्वक अंजाम देकर दूसरे परीक्षणों से गुजर रहा है। ऐसे में KF-21 बोरामोस लड़ाकू विमान के डिजाइन सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करना कहीं ज्यादा आसान होगा। स्वदेशी होने के कारण दक्षिण कोरिया की निर्भरता बाहरी मुल्कों पर भी कम होगी। दोस्तों, दक्षिण कोरिया की तरह ही भारत का पड़ोसी भी दगाबाज है, लिहाजा वो भी उन्हें जवाब देने के लिए घातक ड्रोन को विकसित कर रहा है। चीन के ड्रोन की तरह ही ताकतवर है भारत का बाहुबली। पाकिस्तान की भी हर हरकत होगी नाकाम। दोस्तों, भारत ने पिछले दिनों ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला फ्लाइट टेस्ट किया और उसके साथ ही देश ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ चुका है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार किए गए ड्रोन पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि इस ड्रोन की पहली उड़ान एक मील का पत्थर है और अहम टेक्नोलॉजी के विकास की तरफ एक बड़ा कदम है। इस ड्रोन को स्विफ्ट या स्टिल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टर बेड भी कहा जा रहा है। भारतीय सेनाओं का स्वदेशीकरण करने की दिशा में यह ड्रोन एक बड़ा कदम है। ये ड्रोन घातक फाइटर ड्रोन का ही वर्जन है। ड्रोन की मदद से दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकेगा। इसकी डिजाइन अमेरिका के खतरनाक B-2 बॉम्बर जेट से मिलती जुलती है। इस ड्रोन में लगा इंजन बहुत ही ताकतवर है। इस ड्रोन के शामिल होने के बाद सेनाओं को नई ताकत मिल सकेगी। विशेषज्ञों की माने तो भारत का यह ड्रोन चीन के HQ-9/P का जवाब है। मतलब दोनों मित्र भारत और दक्षिण कोरिया ने अपने दुश्मनों के खात्मे की तगड़ी तैयारी शुरू कर दी है। लिहाजा वो दिन दूर नहीं जब दोनों देशों के दुश्मन घुटने टेक के अपने जीवन की भीख मांग रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।